हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब भाई? आज तो धोखा हो गया, निफ्टी ने धोखा कर दिया। डिटेल में समझेंगे निफ्टी ने क्या धोखा किया बाजार आज में। आइए आज प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक मेंबर का क्वेश्चन लूंगा जिसको मैं क्विकली आंसर करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने बड़े बड़े मैनर्स के साथ, बड़े अच्छे के साथ कुछ खास प्रश्न पूछे, तो मुझे लगा कि आपको भी इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए होगा, तो मैंने कहा भाई मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। तो शुरू में ये जो मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा, जो लोग इस पार्ट को देखते हैं वो जिंदगी का फलसफा सीख जाएंगे कि जिंदगी है क्या, किस तरह से जीनी चाहिए और क्या तरीका होता है, इसकी जानकारी हो जाएगी। और जो बाद का वीडियो देखेंगे वो शेयर बाजार की नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, और जो दोनों देख लेंगे वो तो बेहतरीन कहते हैं दोनों सुख प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चे का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया, मैं आपको इसके प्रश्न को पहले पढ़ देता हूं। इसने मेरे से एक तो ये पूछा है कि सर आप कह रहे थे कि आपको पता नहीं चलता कौन मेंबर है, पर आप बीच बीच में मेंबर बोलते भी हैं और नाम भी बोलते हैं और मेंबरशिप कौन सी है ये भी बोलते हैं, तो ये विरोधाभास हो गया आपकी बात में। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता कौन सिल्वर है, कौन गोल्ड है, कौन प्लैटिनम है, लेकिन आप बोलते हैं एक जगह बीच में, मैंने सुना है। दूसरा ये कहता है सर आप जो है सबको फ्री सेवा दे रहे हैं पर पैसे भी कमा लेते हैं, ये क्या चक्कर है? ऐड से पैसे कमा लेते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया। और प्लैटिनम का आप ऐड भी लगा देते हैं, तो मैं तो बड़ी दुविधा में हूं, प्लीज इसको क्लियर करें। यही बात कई लोग बड़े गलत तरीके से पूछते हैं, और ये बच्चे ने इतने अच्छे से पूछी। इसका नाम तुषार है। मेरी तरफ से इसको बड़े गुड विशेज हैं, क्योंकि हर बात मैनर से पूछने का मजा ही कुछ और होता है, और सारे प्रश्न के उत्तर तो दोनों केस में मिलते हैं, अदरवाइज हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने इसका प्रश्न पढ़ा, खुद मैंने पढ़ा था, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए लेके आया। तो मैं एक एक करके इसकी बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात बेटा, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं ना, उस दौरान अगर आप मेंबर बनते हैं, आप अपग्रेड करते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग में ऊपर जो होता है ना एक सुपर चैट आती है, जहां से मैं सुपर चैट वालों के उत्तर देता हूं। वहीं पर ना साथ साथ में जो नए मेंबर बनते हैं, अपग्रेड करते हैं, उस वक्त उनका नाम आता है, तो मैं नाम पढ़ देता हूं और बोल देता हूं। अब कितने सारे मेंबर है, मुझे नाम तो याद रहते नहीं उसके बाद, पर जब मैं अपनी कम्युनिटी में जाता हूं या अपने मेंबरशिप वाले पार्ट में जाता हूं अपने यूट्यूब पे, तो सब मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, मतलब, पर मुझे ये नहीं पता चलता कौन सा मेंबर कब बना, क्या मेंबरशिप क्राइटेरिया, कुछ नहीं। मेरे लिए तो यूट्यूब ने बड़ा सिंपल सा सिस्टम बनाया हुआ है। जब मैं मेंबर पोस्ट करता हूं तो मैं बता देता हूं किस लेवल के मेंबर्स के लिए, उसके हिसाब से पोस्ट चली जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे सर मेरा नाम ये और मैं आपको नहीं जानता, आप ईमेल आईडी बता देंगे जिससे आप लॉगिन करते हैं यूट्यूब पे, वो मैं एक बारी को ढूंढ के देख सकता हूं कौन है। लेकिन इतने में ढूंढने में परेशानी होती है, हमारी टीम को डिस्टर्बेंस होती है, तो हम ऐसे ढूंढते नहीं। उसके बावजूद भी मुझे ये नहीं पता चल सकता कि आप प्लैटिनम के हैं, आप रूबी के हैं, सॉरी प्लैटिनम के हैं, सिल्वर के हैं, गोल्ड के हैं, डायमंड के हैं, ये मुझे नहीं पता चल सकता। तो आपकी ये बात का मैंने प्रश्न दे दिया। अब दूसरी बात कि सर ये आप तो कहते हैं फ्री सेवा कर रहे हो, भाई मैंने तो फ्री सेवा ही चालू की थी। जब मैंने पहली वीडियो डाली थी, मेरी एक स्टूडेंट थी, बोली सर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बता दो, मेरे को कुछ दिक्कत है, आप मुझे नॉलेज दे दो तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैंने कहा अरे बार बार प्रश्न पूछेगी, मैंने एक वीडियो बनाई और डाल दी यूट्यूब पे, ये सोच के कि चलो यार अपना आराम से सीरियल देखा करता था मैं नेटफ्लिक्स का, डाली, वीडियो चल गई, लोगों को अच्छी लगने लगी, उन्होंने और कहा, मैंने और डाल दी, और डाल दी। उस बच्ची ने वीडियो देखी नहीं देखी, जो मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट थी, पर आप लोगों ने देखा, वो यूट्यूब का चैनल कामयाब हो गया, अपने आप चलता रहा। तो अब मैं शुरू से वीडियो फ्री डाल रहा था, आज भी वीडियो फ्री डालता हूँ। तब पहले मैं 5-7 मिनट की डालता था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, कोई स्क्रीनशॉट नहीं था। अब तो हम पूरी रिसर्च करते हैं, मेरी पूरी टीम बनी हुई है, वो बैठ के रिसर्च करती है, डाटा निकालती है, प्रोसेस करती है, सारा ढूंढते हैं। यानी कि जो हम शुरू में मैं वीडियो डालता था 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 10-15 मिनट ही लगते थे, आज मुझे आधे घंटे वीडियो बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। काम बढ़ गया, लेकिन अभी भी आम लोगों के लिए यूट्यूब फ्री है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते रहे, जो मेरे से एडवाइस मांगते थे। मैं उनको मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया, मैं उस पर ना उनके कमेंट्स देके जवाब देता रहता था। शुरू में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, कुछ लोगों के क्वेश्चन आते थे, मैं ओरली फ्री में जवाब दे देता था, आधा घंटा वॉक करता था, उसमें काम हो जाता था। फिर क्वेश्चन बढ़ गए, मैंने 1 घंटा वॉक शुरू कर दी, फिर क्वेश्चन बढ़ गए, मैंने 2 घंटे वॉक शुरू कर दी, फिर क्वेश्चन बढ़ गए, मैंने 3 घंटे वॉक शुरू कर दी, फिर क्वेश्चन बढ़ गए, एक दिन तो मैंने 4 घंटे वॉक करता रहा, क्वेश्चनों के जवाब ही नहीं हुए। घर आके मैं बेढाल सा बैठ गया, मैंने कहा भैया मैं किसी के जवाब नहीं दे सकता, मैं आदमी हूँ, कंप्यूटर हूँ, भगवान हूँ, मैंने सारे जवाब देने बंद कर ली। कभी कभी कमेंट
पढ़ लेता था। तो ऐसे जब मैं कमेंट पढ़ा पढ़ता था तो कुछ बच्चों के, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप, मैं समझ गए, हम आप जवाब क्यों नहीं देते, हमें लग रहा है आपको बहुत लोग पूछते हैं, शुरू में आप देते थे, अब आपके लिए संभव नहीं है। तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, हाँ बेटा मेरे लिए संभव नहीं है और मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक दिन 4 घंटे अगर मैं चलूंगा तो मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। चलो सेहत तो अच्छी हो ही नहीं, दिन दिनों में पतला स्लिम ट्रिम हो गया काफ़ी, तो पर मैंने कहा मेरे लिए संभव नहीं, 4 घंटे वॉक थोड़ी कर सकता हूँ, फिर उसके बाद थक जाता हूँ पूरी तरह से, सारा दिन निढाल पड़ा रहता हूँ, ऐसे थोड़ी हो पाएगा मेरे लिए, इतनी देर बोलूंगा। तो फिर मैं जवाब देता नहीं, तो फिर कुछ मेंबर्स के प्रश्न आने लगे, सर आप कुछ चार्जेस ले लिया करिए, ऐसा नहीं होना कि आपसे लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, कुछ लोग सिंसियर हैं, उनको कुछ नॉलेज चाहिए, अगर वो आपको चार्जेस देके सवाल पूछना चाहते तो आपको तकलीफ क्या है। मैंने कहा भी मैं चार्जेस नहीं लेना चाहता और सबके सवाल के जवाब नहीं दे सकता। तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा उस वक्त लिखा था टेलीग्राम पे, सर ये बढ़िया हो गया, आप सबके जवाब दे नहीं सकते, कुछ जो आपकी सेवा भी कर सकते हैं आप उनके भी जवाब देना नहीं चाहते, ये क्या बात हुई। आप उनको आप जवाब दीजिए, आप वो जो पैसे हैं उसको यूज करिए और बेटर बनाइए चैनल को, आप चैनल पे आपको इंटरेस्ट आएगा और आप अपनी फ्री सेवा को रखिए, हमने कौन सा रोका हुआ है आपको। तो फिर वहां से इतने में यूट्यूब में मेंबरशिप का बटन आ गया, मैंने ऐसी वो चालू कर दिया, तो धीरे धीरे मेंबर बन गए। तो आज भी मेरा चैनल फ्री है, आज भी सब कुछ फ्री है। जिन मेंबर्स को जो मैं सर्विस दे रहा था पहले, वो 3 गुना 4 गुना कर दी, पर सारी की सारी फ्री। अब उसके बाद एडवर्टाइजर्स जुड़ गए, अब एडवर्टाइजर्स मेरे को कहते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट डाल दो, हमारा एडवर्टाइजमेंट डाल दे, तो मैं मना कर देता हूं, मैं सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट डालता हूं। हमने देखा होगा बहुत कम एडवर्टाइजमेंट मेरे उस पर आते हैं। फिर टेलीग्राम का चैनल मैंने फ्री चलाया, मैंने उसमें सोचा कि मैं उसमें आपके लिए गुड मॉर्निंग अपडेट डालूंगा, वो चैनल चल पड़ा टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है और इसी टेलीग्राम चैनल से बनना, क्योंकि आज की डेट में टेलीग्राम पे मेरे नाम के फेक चैनल भरे हुए हैं, असली चैनल का लिंक ऊपर आ रहा है, मैं बोल दूं ध्यान से देखो, मेरे मेंबर इस वक्त 96,000 से ज्यादा है। इसी चैनल को ज्वाइन करना जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, टोटल मेंबर चेक कर लेना, 96,000 से ऊपर हूं। तो कहने का मतलब यह है कि उस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे एडवर्टीजमेंट आके रोज मुझे आते हैं, मेरा भी दे दीजिए, मेरा भी दे दीजिए। मैं नहीं डालता, मैं 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार डालता हूं, आपने चेक किया होगा, और उसको भी मैं एक टाइम स्लॉट तक रखता हूं, उसके बाद मैं अपनी चीजें डाल देता हूं। और जो फ्री चीजें मैंने जितनी कही थी उससे ज्यादा बढ़ा दी। तो बेटा ये अच्छी बात ही तो है। आज अगर बिल गेट, वॉरेन बफेट बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो पैसा कमा के ही करते हैं ना। तो मेरी जो अर्निंग बढ़ती है इधर से, तो वो मैंने आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, टीम बढ़ा दी, नए कंप्यूटर ले लिए, नए कैमरेज ले लिए और बेटर मोबाइल ले लिए, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बढ़ा दिए, प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ा दी, इंटरनेट को अपग्रेड करा दिया, यानी सारी चीज़ें जो है। तो अब जल्द से जल्द की पूजा कर रहा हूँ। अब जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो देखने में कोई पैसा थोड़ी दे रहे हो, वो तो आपने कुछ नहीं देना, कोई एडवर्टीजमेंट इसमें आ जाएगा तो उससे पैसे मिल जाते हैं, और वो भी कोई ठीक ठाक बढ़िया है। मतलब मैं ये नहीं कहूँ कोई लंबी चौड़ी कहानी किस्सा बन जाता है उसमें, कोई बढ़िया ठीक है, प्रभु जो करा रहा है अच्छा है। मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी अगर सिंसियरिटी के साथ काम करता है ना, यानी माँ सरस्वती की मन से सेवा करता है, अच्छे से काम करता है, तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है। ज़्यादा स्वार्थ अगर आप ध्यान माँ लक्ष्मी पे लगाओगे तो वो नहीं आएंगी, ध्यान लगाओ माँ सरस्वती पे, माँ लक्ष्मी अपने आप चली आएंगी। तो मैंने स्टार्टिंग तो सब चीज़ों की फ्री सब सोच के की थी, ना ही मैंने कल्पना की थी मेंबर्स बन जाएंगे, फॉलोवर्स बन जाएंगे। ये तो आप लोग ही मुझे प्रेशराइज करते रहते हो। प्लैटिनम की मैंने मेंबरशिप चलाई थी, तो आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक सर्वे कराया था, मैंने क्या कहते हैं उसको, वोटिंग करवाई थी, पोल कराया था। तो आप देखिए उसका रिजल्ट है, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इतने ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप प्लैटिनम मेंबरशिप चालू करें। जब उन्होंने इतने लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया तभी मैंने चालू की, अदरवाइज मेरा उसको भी चलाने का कोई इतना सिंसियर विचार नहीं था। मैडम तो मना कर रही थी कि छोड़ो, किस चक्कर में पढ़ रहे हो। मैंने कहा इतने लोग कह रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, तो चला ही देता हूँ। वैसे भी पूछते रहते हैं सवाल, मज़ा तो आता नहीं है ऐसे नाना करते हुए, इससे थोड़े स्पेसिफिक हो जाएंगे तो अच्छा है। फिर काफ़ी हम लोगों ने सोच विचार किया, तो उसके बाद इतने प्रेशर पे चलाई। तो ये बेटा आपकी सारी बातों के जवाब थे। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जो समझदार होता है, मैंने एक फल लगाया, एक पेड़ लगाया कि मैं इसके फल लोगों में बांट दूंगा, लोग खाने आ गए, मैंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, अब उसके इतने सारे फल निकलाते हैं, कुछ लोग फ्री ले जाते हैं, कुछ पैसे अपने आप दे जाते हैं, तो अपना काम बन जाता है। यानी मैं किसी के पास जाता तो नहीं, मैं आपसे कहता तो नहीं आप मेरे जो है ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर बनिए, मेरे मेंबरशिप प्लान बता देता हूँ, जिसको बनना होता है बन जाता है, और जो फ्री में बैठा हुआ फ्री बैठा हुआ। देखिए इतने सारे लोग रोज़ वीडियो देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। अब मैं जो भी मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे अच्छी वीडियो बनाता हूँ, सारी की सारी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर देता हूँ। कोई भी
भी वीडियो नहीं है जो मैंने ना बताई। आप चाहे उसको किसी भी चीज़ की वीडियो देख लीजिए, ऑप्शन पे देख लीजिए, आप टेक्निकल एनालिसिस पे देख लीजिए, सारी की सारी वीडियोस फ्री आपके लिए डाल देता हूँ। तो आपकी फ्री सेवा हो जाती है, और मेंबर्स के क्या होते हैं डाउट्स वगैरह के हिसाब से जो उनको स्पेसिफिक कर देता हूँ, यानी आपकी जनरल सेवा हो जाती है, उनकी थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, जो स्पेसिफिक सेवा कराना चाहते हैं। अदरवाइज तो सारा कार्यक्रम फ्री ही है। आइए अब बात करते हैं बाजार आज की। देखिए बाजार आज में हमें निफ्टी ने धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया कि भी सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैं फ्यूचर्स देख रहा था 2-2.5% तक चढ़े हुए थे, और हमारा बाजार नेगेटिव में क्लोज हुआ है। सुबह बाजार तो खुला एक बारी को तेज हरियाली में 9,099 पर, यानी लगभग 9,100 पर। उसके बाद थोड़ा चढ़ा, उसके बाद जो उसने डाउनवर्ड रूटीन बनाया, पहले गिरा, फिर थोड़ी देर घूमता रहा, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा चढ़ के बंद हो गया। यानी लगातार अगर आप ट्रेंड देखोगे तो सारा दिन का गिरावट भरा ट्रेंड था। आज बाजार खुलता है 9,100 पर, बॉटम बनाता है लगभग 9,000 का कह लीजिए 8,996 का, यानी 9,000 का बॉटम बनाता है, और पीक बनाता है 9,161 की, और बाद में अपने बॉटम के नज़दीकी यानी 9,029 पर क्लोज हो जाता है। और ये कल के मुकाबले यानी फ्राइडे के मुकाबले 10 पॉइंट गिरकर बाजार बंद होता है। यानी सारा दिन बाजार घूमता फिरता तो रहा, लेकिन अंत में लाल याली में ही बंद हुआ। तो एक बहुत भयंकर देखा जाए बाजार ने धोखा दिया। सब लोगों को लग रहा था कि बाजार तेज होगा, क्योंकि डाउ जोन्स वगैरह तेज थे। और याद है पीछे सब लोग आप कमेंट्स में लिखा करते सर हमारे बाजार की ज़्यादा चिंता मत करिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को फॉलो करता है। और मैंने तब भी कहा था भाई साहब हमारा बाजार हमारा है, कभी भी धोखा दे देगा। देखो आज सबूत के साथ उसने धोखा दे दिया। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने 3% से ज़्यादा की तेजी दिखाई। मात्र 6 स्टॉक्स थे। सबसे ज़्यादा तेजी देखने में मिली आइशर मोटर्स में, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील्स में, फिर टाइटन में, अल्ट्राटेक सीमेंट में, श्री सीमेंट और हिंडाल्को में। और अगर हम बात करें ऐसे शेयरों की जिनमें 3% से ज़्यादा की गिरावट थी, तो वो 4 शेयर थे। आज कमाल हो गया भारतीय एयरटेल, जो इतने समय से लगातार भाग रहा था, ऊपर 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 दौड़ रहा था। आज उसने एक बड़ी भारी गैप डाउन ओपनिंग करी, और उसके बाद गिरता रहा। आपको जान के आश्चर्य होगा लगभग 5.6% की गिरावट के साथ आज ये बंद हुआ। इसकी जितने भी पुट्टे थी नीचे की रेट पे, सबके प्रीमियम दुगने हो गए। उसके बाद बजाज फिनसर्व की मैंने आज पुट बेची, ये बहुत ज़्यादा गिरा। टीसीएस बजाज फाइनेंस की भी मैंने पुट बेची, ये भी बहुत ज़्यादा गिरा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार में कुछ शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट और तेजी देखने को मिली, पर नंबर ऑफ शेयर जिनमें तेजी या गिरावट थी वो कम थे। गिरावट वाले 4 हैं 3% से ज़्यादा, और तेजी वाले 6 हैं, यानी बराबर का एक कहिए टग ऑफ वॉर में दोनों बराबर रहे। अब बात करते हैं आपके अपने निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक जो खुला 17,537 पर खुलता है, उसके बाद 17,681 की एक पीक बनाता है, फिर उसी रेंज में भागता रहता है, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में बंद होने से कुछ समय पहले ही बाजार गिरना शुरू हो जाता है, और नीचे में 17,311 का बॉटम लगाता है, और फिर 17,440 पर जाकर बंद हो जाता है। कल के मुकाबले अगर देखा जाए यानी फ्राइडे की क्लोजिंग के मुकाबले लगभग 1% ऊपर में जाके बंद होता है। निफ्टी बैंक आज सारा टाइम अगर निफ्टी 50 से कंपेयर किया जाए तो रिवर्स चला। निफ्टी 50 तो ललियाली में दिखता रहा, पर निफ्टी बैंक हमारा ज्यादातर समय हरियाली में ही रहा और एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अगर आप सारे स्टॉक्स देखेंगे निफ्टी बैंक के तो आप देखेंगे मात्र 3 शेयर ही लालियाली में बंद हुए, उसके अलावा सारे शेयर हरियाली में बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिली, और सबसे ज्यादा गिरावट आपके प्यारे चहेते बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने में को मिली। तो ये थी पोजीशन आज निफ्टी बैंक की। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। तो एमकेजे स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेना चाहूंगा वो आपका बहुत ही प्रिय फाइनेंशियल कंपनी है। तो उस कंपनी का नाम आप गेस करके होंगे, एचडीएफसी, यानी मेन जो एचडीएफसी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके Q4 के नतीजे आ गए थे, नतीजे अच्छे नहीं थे। अच्छे ना होने की वजह से आज अगर आपने देखा हो एचडीएफसी में गिरावट बनी रही, और ये शेयर आज गिरकर ही बंद हुआ। अगर आप इसकी प्रॉफिट्स की चर्चा करेंगे, स्क्रीन पर आ गया, इसके प्रॉफिट में 22% का फॉल हुआ है, और इस क्वार्टर में इसके जो प्रॉफिट है 2233 करोड़ के प्रॉफिट है। मेन कारण जो है इसके पीछे ये कोविड की प्रॉब्लम के चलते इसको बड़ी दिक्कत आई। इसकी लोन बुक में 11% की वृद्धि रही है। एनपीए जो है इसके काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर आप एनपीए की बात करेंगे तो वो इस वक्त काफ़ी बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से क्या है इसको प्रॉब्लम देखने को मिली। इसने करीबन 11,000 करोड़ का
प्रोविजन क्रिएट किया है और इस वजह से इसकी जो है पोजीशन खराब रही। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये पोजीशन है आपकी मोटा मोटा HDFC बैंक की। तो आइए अब इसका आज का प्राइस चार्ट देख लेते हैं। प्राइस चार्ट पे अगर हम देखें, HDFC में बैंक बोल गया, ये HDFC की बात कर रहा हूँ, HDFC बैंक की नहीं, वो आदत है HDFC बैंक बोलने की। आपको पता होना चाहिए जो HDFC है वो सबकी मम्मी है, यानी वो सबकी पेरेंट कंपनी है, चाहे वो HDFC बैंक हो, HDFC AMC हो, HDFC लाइफ हो, सबकी मम्मी है ये यानी सबकी होल्डिंग कंपनी है, सब इसके बच्चे हैं, सब इसी में से पैदा हुए, इसी में से निकले। तो अब हम बात करते हैं इसके आज के प्राइस चार्ट की। आज अगर आप देखेंगे HDFC बैंक को तो ये आज खुलता है 1516 पर, लगभग पिछली क्लोजिंग के बराबर ही। थोड़ी देर स्टेबल रहता है, उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ही गिर जाता है इसके सारे पुट्टों के प्रीमियम भाग खड़े होते हैं। नीचे में ये बॉटम बनाता है 1486 का और पीक बनाता है 1568 की और लगभग 1502 के आसपास क्लोज हो जाता है। अगर पिछली क्लोजिंग से कंपेयर किया जाए तो लगभग 1% की गिरावट के साथ बंद होता है। आज इसमें टोटल ट्रेड जो देखने को मिला वो लगभग 1,27,00,000 शेयरों का देखने को मिला। आइए बात करते हैं इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। अगर इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसकी डिविडेंड यील्ड काफी रीजनेबल है, 1.4% के आसपास है, क्योंकि ये हेविली प्राइस शेयर है, उसके हिसाब से 1.4 आज की डेट में एक रीजनेबल इसकी डिविडेंड यील्ड बन चुकी है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे 14 टाइम्स है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 12 टाइम्स है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 3.5 और 2.25 टाइम्स है रिस्पेक्टिवली, यानी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पर। अगर आप इंडस्ट्री का पीई रेशियो देखेंगे तो वो लगभग 16 है और इस कंपनी का पीई रेशियो आज की डेट में इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम है। पर इसमें सबसे खूबसूरती नीचे देखिए आपने दिया हुआ है, इसके जो टोटल ट्रेड्स हैं उसमें लगभग 52% डिलीवरेबल बेसिस पे हैं, यानी कि लोगों का इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ऑल्दो इसका शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है अपने पीक से, उसके बाद भी अगर इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 2,60,000 करोड़ का है और इसका जो 52 वीक हाई था वो 2500 का था और आज ये शेयर 1500 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी कि देखा जाए 40% इस शेयर में गिरावट आ चुकी है। बहुत अच्छा शेयर है। मैंने इसमें GTT ऑर्डर आज शेयर किया था अपने गोल्ड मेंबर्स के, डायमंड मेंबर्स के साथ, डायमंड एंड प्लेटिनम के साथ और सफायर और रूबी के साथ, और इसके अलावा मैंने इसमें जो पुट का करा है वो मैंने FNO की स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो ऑल्दो मेरी आज पुट का काम हुआ नहीं, वो भी मैंने हुआ नहीं तो इसलिए शेयर अभी किया नहीं। अब देखता हूँ कल होता है तो फिर उसकी जिक्र भी आपके साथ शेयरिंग करूंगा। आइए बात करते हैं आप दूसरी कंपनी की और वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के भी Q4 के रिजल्ट्स आ गए। इसके जो प्रॉफिट हैं वो 0.36% ऑन ईयर बेसिस बढ़े हैं। इन्होंने ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किए वो 1310 करोड़ के हैं। ET नाउ ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अनुसार लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके 1000 करोड़ के प्रॉफिट होंगे। देखा जाए इसने 1310 करोड़ के प्रॉफिट दिए तो कहते हैं उम्मीद से ज़्यादा इसने अच्छा परफॉर्म किया है। बजाज ऑटो का अगर आप देखें पिछले साल इसी क्वार्टर में बजाज ऑटो ने 1305 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वहां चिंता का विषय बनता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन मतलब टोटल रेवेन्यू, वो 8.15% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरी है। तो ये थी पोजीशन बजाज ऑटो के आज Q4 के नतीजों की। आइए इसका प्राइस चार्ट देखते हैं। आज बजाज ऑटो जो है 2580 पर खुलता है, उसके बाद एक बॉटम बनाता है 2533 का, फिर एक पीक बनाता है लगभग 2600 का और उसके बाद 2564 पर बंद हो जाता है। अगर पिछली क्लोजिंग से कंपेयर किया जाए तो लगभग 0.5% बढ़कर आज बजाज ऑटो बंद होता है। बजाज ऑटो का अगर आप 52 हफ्तों का हाई देखेंगे तो साहब वो 3315 है और 52 हफ्तों का लो 1788 है। अभी शेयर 2564 पर ट्रेड हो रहा है। इस पर मेरा कोई GTT नहीं डल रखा और ये जो शेयर है मुझे लगता है कि अभी अपने 52 हफ्ते के लो को जरूर काटेगा, क्योंकि इसको आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स की सेल्स मुझे लगता है गिरेगी। लेकिन बजाज ऑटो है, काफी इनोवेटिव कंपनी है। अगर ये कोई नए तरह के स्कूटर्स निकाल दे, जैसे कहते हैं कोविड फ्रेंडली, कोई ऐसी बातें निकाल दे, भाई इस स्कूटर में आपको मैं ऐसा कवर दे देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि कोविड से आपको समस्या नहीं रहेगी, आप लोगों से दूर रहेंगे, एक हमने ऐसे उसका, मैं बात कर रहा हूँ, ये चीजें आपको मेरी हंसी मजाक लग रही होगी, लेकिन भैया ये कुछ भी हो सकता है। जो चीजें हमने सोची नहीं होती वो हो जाती है। आज देखो वो सब हो रहा है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ऐसा हो सकता है बजाज स्कूटर
स्कूटर वाले कोई ऐसा स्कूटर निकाल दे कि बंदा कवर होकर बैठ जाए, आसपास रेड लाइट पे खड़ा हो रहा है तो कोई कोविड का रिस्क नहीं, कुछ नहीं, तो हो सकता है इसकी सेल बहुत बढ़ जाए। और वैसे भी आजकल लोग क्या गाड़ियों में सफर करना बंद कर देंगे, कारों में, उनको लगता है कारों में साथ साथ चलते हैं, अच्छी बात नहीं है, स्कूटर में इंडिविजुअली जाना पसंद करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा लंबी छोटा कार जैसा स्कूटर निकाल के, मैं एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है बजाज ऑटो वाले मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं नए नए आइडिया दे रहा हूँ, भाई इस तरह के स्कूटर निकाल दो। आजकल उसी तरह की डिमांड है कि आदमी उसके अंदर जाए, चारों तरफ से पैक हो जाए, अकेला बैठ के चला रहा है, नो कोविड का डंडा, ना कुछ, ना मास्क लगाना, कुछ लगाना, मस्ती के साथ स्कूटर चला रहा है, स्कूटर की सेल बढ़ जाएगी, हमारे भी प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा शेयर भी भाग जाएगा। तो मेरा ये आपको सुझाव है, आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब कंपनी के वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो पी रेशियो है लगभग 14.5 टाइम्स, 14.5 टाइम्स के आसपास है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन बेसिस पे। यही स्थिति प्राइस टू बुक रेशियो की है, लगभग 3.25, 3.5 पौने 4 के आसपास है। इंडस्ट्री का अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे वो 14 टाइम्स है और बजाज ऑटो का भी लगभग उतना ही है, तो ठीक से ये चल रहा है। इसका अगर आप देखेंगे टोटल जो ट्रेड हुआ है इसके अंदर, वो अगर आप देखेंगे तो 6,86,000 के हुए और इसके डिलीवरेबल्स जो हैं, ट्रेड सबसे ऊपर आ जाता है, डिलीवरेबल सबसे नीचे आता है। लगभग 33% के ट्रेड डिलीवरेबल बेसिस पे हैं, जो साफ झलकाते हैं कि लोगों का इस पे बहुत अच्छा विश्वास बना हुआ है। ये बात करते हैं बाजार कल की। आपके सामने बोलिंजर बैंड और कैंडल स्टिक चार्ट आ गया है। आज की कैंडल देखिए, सबसे लास्ट में कोने में अगर आप देखेंगे बेयरिश कैंडल बनी है और उसकी क्लोजिंग 50 डेज ईएमए से ऊपर हुई है। जो पिंक लाइन है ये 50 डेज ईएमए को रिप्रेजेंट करती है। पीछे लगातार काफी दिन तक आप देख रहे थे हमारी जो क्लोजिंग है वो 50 डेज ईएमए के नीचे हो रही थी, पर आज 50 डेज ईएमए के ऊपर हुई है। अगर इसने डिसिसिवली 50 डेज का ईएमए काट दिया तो हो सकता है ये अब थोड़ी सी ऊपर को रुक करती हुई चली जाए। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि आज उसने 50 डेज का ईएमए ऊपर की तरफ काटा है, जो यानी कि ब्रेकआउट बनाया है। और हो सकता है अगर ये कामयाब रहा तो कल बाजार तेज हो सकता है। ये मैं आपको एक रिवर्स फीलिंग बता रहा हूं चार्ट को देखते हुए। और अगर आप बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप ध्यान दीजिए कि ये कैंडल उससे दूर होने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रही है लोअर बैंड को, अच्छा तो अब हम चलते हैं, ऊपर अब जाएंगे, यानी ऐसा लग रहा है नीचे छोड़ के जो हमारी कैंडल है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ऊपर चलेगी तो बाजार तेज हो सकता है। इस तरह का कुछ दृश्य, कुछ नजारा हमको कैंडल स्टिक चार्ट में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एमएससीडी की। एमएससीडी में भी वही बात है, बेयरिशनेस कम हो रही है। आप देख लीजिए पिछले 4 दिन से लगातार हरी कैंडल बन रही है, हरी हिस्टोग्राम बन रहा है और हिस्टोग्राम का साइज छोटा होता जा रहा है। तो जो बेयरिश ब्रेकआउट किया था हमारे निफ्टी 50 ने, अब वो बेयरिश ब्रेकआउट को गैप कम होते 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 ऐसा लग रहा है कि बुलिश ब्रेकआउट करने वाला है। और अगर इसने बुलिश ब्रेकआउट कर दिया तो साहब फिर ये गर्म हो जाएगा और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। और आरएसआई पे देखिए तो आरएसआई आज फ्लैट ही रहा 46 पर, यानी आरएसआई कोई निर्णय देने की कोशिश नहीं कर रहा। 50 से नीचे कहीं ना कहीं आरएसआई तो बियरिश टेंडेंसीज को ही दर्शा रहा है। तो ये था आज का सीन। ये अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन में अगर हम देखें, आज कॉल्स की पोजीशन देखें तो आज अगर आप 26 मई को देखेंगे तो 10,000 के लेवल पर कॉल्स अनवाइंडिंग भयंकर रूप से हुई है और आप देखेंगे कि काफी ज्यादा गिरावट हो गई है। और आज सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट 9200 के लेवल पर देखने को मिला। तो 9200 के लेवल पर एक तेजी दिखाई दी, 9500 पे भी तेजी दिखाई दी, पर 10,000 बाकी सब पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, 9,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। यानी लोअर लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आपको हायर लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम पुट की बात करें तो पुट में स्थिति वही बनी हुई है, अभी भी 9,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पर 8,500 पे और 8,000 पे दोनों पे ओपन इंटरेस्ट काफी कम हुआ है। यानी नीचे के लेवल पे अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर को जा रही है। और ऐसा लग रहा है इस चार्ट, इस स्थिति को देखते हुए कि बाजार कहीं 9,000 और 9,200 के बीच में अपने आप को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। 2 दिन ही बचे हैं क्लोजिंग में, अब बचा ही क्या है। अब अगर हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें, वो अभी भी 9,000 की स्ट्राइक प्राइस पर बरकरार है और वहां पर खासा बढ़ गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये थर्सडे तो 9,000 के आसपास ही कहीं ना कहीं सिमट कर निकल जाएगा। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज और डीआईज की। आज तो छक्के छड़ा दिए, छक्के। पूछो क्यों?
भाई साहब जो हमारे एफआईज हैं इतने समय से माल बेच रहे थे, आज इतनी ज्यादा खरीदारी कर दी झटके से कि आदमी के मुंह से एक ही गाना निकल रहा है, क्या बड़े दिनों के बाद अब अपने एफआईज ने जम के खरीदारी की है। भैया फ्राइडे को 1350 करोड़ का माल बेचा था, आज 4716 करोड़ का माल खरीदा है। इसी के साथ साथ डीआईज ने भी जो है फ्राइडे को 344 करोड़ का नेट बिकवाली की थी और आज 2841 करोड़ की नेट खरीदारी करी है। और अगर दोनों भाइयों का जोड़ कर दिया जाए तो 1698 करोड़ की बिकवाली जो उन्होंने फ्राइडे को की थी उसके अगेंस्ट अगर आज देखा जाए 7557 करोड़ की खरीदारी करके इन्होंने हमको चौंका दिया है। इतनी बड़ी खरीदारी के बाद भी बाजार कहीं ना कहीं ललियाली में बंद हुआ है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली स्थिति पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि आज हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो दबा के बाइंग हुई है। कहीं ना कहीं लगता है और लोगों ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने माल काटा है और इन्होंने माल लपका है। क्या गेम खेलते हैं यही जानते हैं, यही पहचानते हैं। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि आज जम के खरीदारी हुई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप अगर मेरे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आता है, दबा दीजिए आप। उसके बाद सारे पर्क्स आ जाएंगे, आप मेंबर बनना सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें सफ़ायर और रूबी तो आप उसके लिए व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड और ये डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो सबके अच्छे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहां से आप यूज कर सकते हैं मेरे रेफरल लिंक्स। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप करिए, मेरा स्टाफ आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर आपको अच्छी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड किताबें पढ़नी हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और याद रखें मेरा जो टेलीग्राम का चैनल जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, इसके मेंबर्स देख लीजिए कितना है, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल चल रहे हैं। 96,000 से ऊपर मेरे मेंबर हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर जाइए, इसको ज्वाइन करिए। इसका ज्वाइन करना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं ढेर सारे गुड मॉर्निंग अपडेट्स देता हूँ जिससे आपकी नॉलेज, जानकारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको मेरी उम्मीद से काफ़ी आनंद आता है। उससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट रिजल्ट, टिटबिट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।